तो दोस्तों, जिसके लिए आप लोग मुझे परेशान कर दिए थे कि कब आएगा चौकीदार हजारीबाग का, कबे आए तो पूरा परेशान कर दिए थे एकदम पूछ पूछ के, कबे आए तो आएगे लो, ले देख ले अब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हजारीबाग चौकीदार में कितनी वैकेंसीज हैं, कब लास्ट डेट है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए ये अभी अभी जारी हुआ है, जस्ट 1 घंटा पहले जारी हुआ। ठीक है, 7 तारीख को, और मैं ये अपडेट आपको 7 तारीख को ही दे रहा हूँ हजारीबाग चौकीदार का। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि सब कुछ फॉर्म भरने का लास्ट डेट वगैरह। ठीक है, तो ये जो लास्ट डेट है आपका, यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थी 21 अगस्त 2024 संध्या 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 21 अगस्त जो है इस फॉर्म का लास्ट डेट है। ठीक है, हजारीबाग चौकीदार, सीट बहुत कम है भाई। हजारीबाग जितना बड़ा ज़िला है उसके अकॉर्डिंग सीट बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से सब सीट भरा हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि कब है, ये डेट याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी डेट है 21 अगस्त 2024। ठीक है, झंडा फहराइएगा उसके 6 दिन बाद। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा खांसी हो गया है। टोटल जो सीट है 194 है, 194 सीट्स। ठीक है, 194 सीटों पे भर्ती होगी चौकीदार की, जिसमें से जनरल में 156 सीट है, ईडब्ल्यूएस कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 19 गो सीट है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कोटा में 1 गो उसके बाद एससी में 0, ओबीसी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 में 0 और BC2 में 18 गो। वाह वाह, BC2 जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, सबसे ज़्यादा ओबीसी में सबसे, BC1 मतलब है ना बहुत गिरा हुआ। ठीक है, मतलब आर्थिक रूप से उसको 1 को सीट नहीं दिया है, और जो थोड़ा सा अमीर है उसको सीट दिया है। वाह रे वाह, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चलिए, कुल मिला के 194 सीट हुए हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सब सीट जगह देना चाहिए। चलिए, अब इन लोग कैसा जो वितरित कर रहे हैं। शैक्षणिक आरक्षण, सॉरी क्षैतिज आरक्षण तो झारखंड के ही अकॉर्डिंग दिया जाएगा, और कोई भी दूसरे जिला के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, जिसका हजारीबाग अस्थाई निवास स्थान है वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए कितना पास चाहिए, तो 10वीं पास। अगर आप सिंपली 10वीं पास हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगला बोला गया है कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। अच्छा चरित्र मतलब कोई फ्लर्टिंग वगैरह लड़कीबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं तो मार खाइएगा, दूसरे समाज की सेवा कीजिएगा, आप खुद रक्षक बन के भक्षक बन जाएगा। मतलब चलिए, मजाक करता हूँ। ठीक है, तो कोई भी 24 आवर्स ज़्यादा अगर आप रहे हैं जेल वगैरह में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी फॉर्म भरने में। ठीक है, ये बात हो गई, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। उम्र सीमा की बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिक से अधिक 35 वर्ष। कितना, कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष। ठीक है, जनरल कोटा से। वहीं ओबीसी कैंडिडेट के लिए 37 साल, ओबीसी पुरुष उम्मीदवार, और ओबीसी सॉरी ओबीसी पुरुष महिला दोनों के लिए। यार 1 मिनट, इतना खांसी हो गया ना, क्या बताएं हैं। चलिए, तो ये फॉर्म भरने का एज है 35 साल से। वैसे भी नहीं दौड़ पाएगा, 30 साल से ज़्यादा का एज का आदमी नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि दौड़ जो है बहुत हैवी है यहाँ पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आयु, आपकी जो उम्र है वह 1 अगस्त 2024 के आधार पे काउंट किया जाएगा। 1 अगस्त 24 के आधार पे आपकी कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए जनरल कोटा से। ठीक है, फिर एक चीज़ बोला गया है कि आपको जो है अभ्यर्थी को संबंधित बीट का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब बोलिएगा ये बीट क्या है जी, बीट बूट क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, बीट मतलब होता है पंचायत। ठीक है, क्या होता है, पंचायत। यानी कि आप जो है अपने पंचायत से ही फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे पंचायत से फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अब एक पंचायत में क्या होता है, कई बार इसको समझ लीजिए, थोड़ा दिक्कत होता है। एक पंचायत में 3, 4, 5 गांव भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए 5 गो गाँव है, इसमें से 4 गो गाँव का नाम है यहाँ पे। अब 1 गाँव का नाम है नहीं है, लेकिन पंचायत का नाम है उसका। ठीक है, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, अपने पंचायत के किसी भी गाँव से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन पंचायत का नाम होना चाहिए। पंचायत का ही नाम नहीं रहेगा, आपके पंचायत का ये नाम नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, अगला, साइकिल आपको चलाना आना चाहिए।
अब बोलिएगा साइकिल, बुढ़वा साइकिल ना छोटका साइकिल, कोई भी साइकिल हो चलाना आना चाहिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका क्या हो चुका है, एग्ज़ाम होगा, दौड़ बाद में होगा, पहले एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। और जो लोग हाईएस्ट स्कोर करेंगे उसको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। कितना आदमी को एग्ज़ाम में पास किया जाएगा, जैसे आपका वैकेंसी है 194 को, ठीक है, तो इसका 3 गुना, कितना 3 गुना, यानी कि 300 गुना कर दीजिए, 4×12 के 2 हाथ में 1, ठीक, 1957 और 58, यानी कि 582 कैंडिडेट को एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। ना तो इससे एक ज़्यादा, नहीं इससे कम एक, ठीक है। 582 एकदम एक्यूरेट कैंडिडेट को, इतना कैंडिडेट को एग्ज़ाम में पास किया जाएगा, यानी कि जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, वैकेंसी का 3 गुना 1 और 3 के अनुपात में पास किया जाएगा, और इतने कैंडिडेट को दौड़ में बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि 500 कितना आया, 82 कैंडिडेट को दौड़ में बुलाया जाएगा, मात्र 582 कैंडिडेट दौड़ में शामिल होंगे, ठीक है। और दौड़ में जो है ना एकदम गरुड़ कमांडो जैसा दौड़ होगा, ठीक है, मार्कोस कमांडो जैसा दौड़ होगा, पैरा कमांडो जैसा दौड़ होगा। दौड़ बहुत डेंजर है। देखिए यहाँ पे आपको जब दौड़ है ना, अभी दिखाऊंगा, हाइट देख लीजिए थोड़ा सा। हाइट जो है कम से कम जनरल ओबीसी का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंच में बोले तो 5 फुट 3 इंच हो जाएगा आपका, ठीक है। वहीं पे एसटी कैंडिडेट जो पुरुष उम्मीदवार हैं 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों को आपकी हाइट, चाहे आप जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, महिला किसी भी कैटेगरी को ही 148 सेंटीमीटर हाइट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपने एग्ज़ाम पास किया 582 कैंडिडेट को, सबसे पहले हाइट चेकअप हुआ 582 कैंडिडेट का, हाइट में भी पास हो गए, तब आपको जो है यहाँ पे दौड़ाया जाएगा। दौड़ आपका 1600 मीटर का रेस होगा, 1680 मीटर रहता है लेकिन 1600 मीटर लिखता है हम लोग, ठीक है। कितना मीटर, 1600 मीटर या 1680 मान के चलिए, ठीक है। वहाँ पे लिखता है 1600 मीटर लेकिन दौड़ाता है हम लोग 1680 मीटर। अब क्या है यहाँ पे कि 1600 मीटर का जो रेस है आपका 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 5 मिनट अगर आप दौड़ कंप्लीट कर लीजिएगा 1600 मीटर तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप दौड़ 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। जैसे ही आप 6 मिनट 1 सेकंड कर दिए आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम आपको जो है 20 अंक तो लाना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में मान लीजिए 50 में मैक्सिमम कैंडिडेट जो है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग 40-45 नंबर आराम से ले आएगा, ठीक है। मैं एक बार गोला का जो एग्ज़ाम हुआ है रामगढ़ का, उसमें मैं सेट लगा रहा था तो मेरा 47 मार्क्स आया था, ठीक है, 50 में। तो मुझे लगता है कुछ कुछ कैंडिडेट जो है 50 तक भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है, 50 का 50 उठा देगा, हाँ हाँ, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। तो जो उन लोग उठा देगा, ठीक है। ऐसे में कम से कम आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए 60 नंबर लाना होगा। दौड़ में 20 में 20 उठाने की कोशिश कीजिए और एग्ज़ाम में 40 कम से कम, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का दौड़ जो है 1600 मीटर का रेस 8 मिनट या उससे पहले कंप्लीट कीजिएगा तो 20 नंबर, 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में दौड़ कंप्लीट कीजिएगा तो 10 नंबर, और जहां आप 10 मिनट से ज़्यादा कीजिएगा, 10 मिनट 1 सेकंड भी हो गया तो आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने दौड़ भी पास कर लिया, तब आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। कितना, फाइनल मेरिट लिस्ट। और फाइनल मेरिट लिस्ट में ये भी देखा जाएगा कि कोई कैंडिडेट अगर पहले से चौकीदार कर रहा है तो उसको प्रत्येक साल के हिसाब से 2 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मान लीजिए ये चौकीदार है और ये इन्होंने 5 साल अपना जॉब किया है, ठीक है, तो इनको जो है 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा प्रत्येक साल 2 अंक के हिसाब से। लेकिन इन्होंने 10 साल जॉब किया है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, 11 साल जॉब किया है फिर भी 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकतम 20 मार्क्स ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सब कुछ देखा जाएगा, उसी के आधार पे फिर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में मान लीजिए आपका नाम आ जाता है, ठीक है, नाम आ गया, आप तो पूरा खुश हो गए, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल आपका हो जाएगा हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में या फिर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में होगा, ठीक है, जनरली 2 ही में होता है, सदर हॉस्पिटल में चाहे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में, ठीक है। ये आपका हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप हो गया। फिर आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। मान लीजिए आपने ट्रेनिंग भी पास कर लिया, ट्रेनिंग 2 साल का रहेगा, पास कर लिया, तब आपको जो है पोस्टिंग दे दिया जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग आपके ज़िला के किसी भी जगह पे हो सकता है विषम परिस्थिति में, या फिर जनरली आपके गांव में ही होगा, आपके पंचायत में ही होगा।
अब सैलरी कितना मिलेगा भाई जी, तो देखिए आपका जो है सैलरी इसी दौरान 18,000 से लेकर के 56,000 आपका बेसिक पे है। कितना, 18,000 से 56,000। इसमें आप डीए जोड़ लीजिए तो आपका 9,000 डीए बनेगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका 9 छक 54 लगभग आपका 5,400 के आसपास जो है आपका सैलरी बनेगा। इसमें HRA हाउस रेंट दिया जाएगा, प्लस अदर अलाउंसेस रहता है। कुल मिला के आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है लगभग 30,000 के आसपास रहेगा, ठीक है। और जब आप बुढ़ा जाइएगा उस टाइम पे आपका सैलरी लगभग 92,000 के आसपास रहेगा, 90-92,000। अब बोले और एक बार बोलिए तो क्या बोले, जी हाँ सही सुने, 90-92,000 रहेगा जब आप बुढ़ा जाइएगा तो। सच में, हाँ हाँ सच में, ठीक है। चलिए अब बोलिएगा बाप रे चौकीदार का इतना सैलरी क्या कीजिएगा, परमानेंट जॉब है ना, ठीक है। तो जितना रेलवे ग्रुप डी स्टाफ को मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा, SSC MTS के लेवल के बराबर है, ठीक है। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए आपको जो है फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करना होगा। और इसमें बोला गया आपका डाक टिकट भी लगेगा, 26 रुपये का डाक टिकट लगेगा, ठीक है। 21 अगस्त से पहले फॉर्म फिलअप करना होगा ऑफलाइन। और ये जो है आपका स्पीड पोस्ट करना होगा। साथ ही आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। जनरल और OBC कैंडिडेट को, EWS को 100 रुपया का, ST कैंडिडेट को लगेगा 50 रुपया। अब बोलिएगा SC का तो सीटें नहीं है, तो SC सब जनरल से फॉर्म भरिएगा पैसा दे के, और आपका हाइट भी 160 मांगा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का आवासीय जाति नहीं है तो आप लोग तत्काल से बनवा लीजिए, CO से साइन करवा के डायरेक्टली 3-4 दिन में बन जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। और आपको इस एड्रेस पे फॉर्म को भेजना है। ये आपका एड्रेस है, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय हजारीबाग, पिन कोड नंबर, ठीक है। खांसी हो क्या नहीं यार, अच्छा से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पेज नंबर 9 इसको प्रिंट आउट करवा लेना है। यहाँ पे फोटो साटिएगा और फोटो पे हस्ताक्षर भी कर दीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 9, 10 और पेज नंबर 11, ठीक है। ये आपका फॉर्म है। पेज नंबर 12 जो है आपका 12, ये आपका एडमिट कार्ड है। ये 4 पेज आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा, पेज नंबर 9 से पेज नंबर 12 तक, 9, 10, 11, 12 4 पेज प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको अपना अंचल का नाम सबसे पहले, ठीक है। ये आपका अंचल है, ये आपका थाना का नाम है, ये आपका बीट संख्या है, ये आपका बीट क्षेत्र का नाम है, मतलब आपका पंचायत, और ये आप सभी का गांव का नाम है, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज दैट जैसे मेरा जो थाना है वो आपका बरी में पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरा अंचल बरी है, थाना भी बरी है, ठीक है। और ये मेरा जो है जवाड़ मेरा पंचायत है, ठीक है, जवाड़ मेरा पंचायत है। अब मेरा गांव का नाम है मदनपुर, ठीक है, तो मदनपुर। तो यहाँ पे जो मेरा बीट संख्या हो जाएगा वह हो जाएगा 4/1, 4/1 ऐसा लिखिएगा, 4/1, ठीक है। तो ये मेरा बीट क्या हो गया, संख्या। मेरा बीट क्षेत्र का नाम हो गया ये वाला, क्या हो गया मेरा बीट क्षेत्र का नाम, जवाड़। और मेरा गांव का नाम हो गया मदनपुर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म में भरने के टाइम आपको पूछा जाएगा, जैसे एक जगह पे है वहीं पे आपको भरना होगा। कहाँ गया यार, 1 मिनट, यहीं पे देखिए, यहाँ पे आपको गृह जिला का नाम हजारीबाग, ठीक है, अंचल का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बीट का नाम, तो बीट क्षेत्र का जो नाम लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। जो लिखा हुआ था क्या लिखा था यार, जवाड़ या था कुछ, ठीक है, तो वो लिखना है। बीट संख्या 4/1 यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है। और गांव का नाम लिख देना है। तो इस तरह से देख देख के सब कुछ भर लीजिएगा, बहुत आसान है फॉर्म, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर दिक्कत होता है तो आप, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया फॉर्म भरने के ऊपर, आप देख सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ा तो इसका भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा। फिलहाल ये पूरा 20 पेज का PDF है, सबका यहाँ पे लिस्ट में नाम है। अगर आपके गांव का नाम नहीं है, पंचायत का नाम है, तो आप अपने बगल वाले गांव से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पंचायत का ही नाम नहीं है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ओके, गॉट इट। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार बहुत ज़्यादा भूखना पड़ता है भाई। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।